हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर रितु दायमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड अप्रिशिएटिंग माय वर्क्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ये ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के एफॉर्गिज्म्स की एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट टू थर्ड एफॉर्गिज्म अभी तक हम कर चुके हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम फोर्थ और फिफ्थ एफॉर्गिज्म एक साथ करने वाले हैं। तो आई होप आपको अभी तक जितने भी एफॉर्गिज्म्स मैंने बताए हैं वो सभी अच्छे से समझ आए होंगे। और आज भी मेरी यही कोशिश है कि आज फोर्थ और फिफ्थ एफॉर्गिज्म हम साथ में करने वाले हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट टिल येट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सभी एफॉर्गिज्म्स जितने भी हम पढ़ते हैं सबका एक रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। इसी तरीके से जब हम फोर्थ एफॉर्गिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमें थर्ड एफॉर्गिज्म पता होना जरूरी है। और इसीलिए जिसने नहीं देखी अभी तक थर्ड एफॉर्गिज्म की वीडियो तो प्लीज उसे देख लीजिए। थर्ड एफॉर्गिज्म बहुत अच्छे से मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। जो भी लोग देख चुके हैं आज का एफॉर्गिज्म उन्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। फोर्थ एफॉर्गिज्म क्या कहता है? ही इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ही इज लाइकवाइज, लाइकवाइज मतलब उसी तरह वो, ही इज कौन? फिजिशियन। जो भी ऐसा फिजिशियन है, थर्ड एफॉर्गिज्म में हमने क्या पढ़ा था? थर्ड एफॉर्गिज्म में हमने पढ़ा था कि ट्रू प्रैक्टिशनर कौन होगा, हीलिंग आर्ट का ट्रू प्रैक्टिशनर कौन होगा। फोर्थ एफॉर्गिज्म ये कहता है कि जो ट्रू प्रैक्टिशनर है, ही इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। उसी तरह जो ट्रू प्रैक्टिशनर है वो प्रिजर्वर है हेल्थ का। प्रिजर्वर मतलब प्रिजर्व करके रखना, किसी चीज को संजो के रखना, संभाल के रखना, किसी चीज को कोई नुकसान ना पहुंचने देना। तो किस चीज को संभाल रहे हैं? ट्रू प्रैक्टिशनर हमेशा किसको संभालेगा? हेल्थ को संभालेगा, एक इंडिविजुअल की, एक पेशेंट की। तो ही इज लाइकवाइज, उसी तरह वो प्रिजर्वर है ऑफ हेल्थ का। इफ ही नोज, अगर वो जानता है, वो क्या जानता है? द थिंग्स, ऐसी चीजें दैट डिरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीज। वो क्या चीजें जानता है? वो ऐसी चीजें जानता है जो हेल्थ को डिरेंज करती है, हेल्थ को खराब करती है और डिजीजेस कॉज करती है, किसी भी डिजीज का कारण बनती है। एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन इन हेल्थ। और दूसरी चीज क्या पता होगी कि उसे हटाना कैसे है, उसकी हेल्थ को रिस्टोर कैसे करना है, और डिजीज कॉज करने वाला जो एजेंट है उसको हटाना कैसे है फ्रॉम पर्सन इन हेल्थ, एक ऐसे व्यक्ति में जिसको फिर आपको हेल्थ में वापस देखना है। तो हेल्थ में जब आप किसी को भी हेल्थ में लेकर आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि उसको डिजीज कैसे हुआ, क्या कारण है, और उसको उस जगह से हटाना कैसे है। तो ये जानने के बाद वही ट्रू प्रैक्टिशनर क्या बन जाता है? प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। फिफ्थ एफॉरिज्म क्या कहता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एफॉरिज्म समझना। सो बी वेरी अटेंटिव। यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर। यूजफुल टू द फिजिशियन, एक फिजिशियन के लिए यूजफुल क्या है, मददगार क्या है? इन असिस्टिंग हिम टू क्योर, साथ देता है। एक फिजिशियन के लिए क्या यूजफुल है? जो उसका साथ देता है। किस चीज में साथ देगा? एक पेशेंट को क्योर करने में साथ देगा। ऐसी क्या चीजें हैं इस एफॉरिज्म में हम बात करते हैं? ऐसी क्या चीजें हैं जो कि एक फिजिशियन की मददगार बनती हैं, क्योर, किसी को क्योर देने में, किसी को क्योर करने में उसका साथ देती हैं? आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द अक्यूट डिजीज। क्या ऐसी चीजें हैं? क्या है ऐसे पर्टिकुलर्स? पर्टिकुलर्स का मतलब है ऐसी जानकारी। ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ अक्यूट डिजीज। जब भी किसी इंडिविजुअल को अक्यूट डिजीज होता है तो अक्यूट डिजीजेस में ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको अक्यूट डिजीज को एक्साइट क्या करती है, एक्साइटिंग कॉज क्या बनता है। एक्साइटिंग कॉज क्या हो सकता है? एक्साइटिंग कॉज ऐसी कोई भी कारण जो उसकी अक्यूट डिजीज को बढ़ाती है, उसको वर्स करती है। जैसे वो एक इमोशनल फैक्टर भी हो सकता है, वो फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है, किसी तरह का एक मौसम, किसी तरह का कोई टेम्परेचर, कोई चीज,
धूप बत्ती, अगरबत्ती, उससे परेशानी हो रही है, या उसको डैम्प वेदर से परेशानी हो रही है, तो कोई एनवायरमेंटल चेंज, मतलब चेंज ऑफ वेदर, एनवायरमेंटल चेंज भी एक्साइटिंग कॉज हो सकता है एक्यूट डिजीजेस में। और किसी को किसी तरह की बहुत ज्यादा सैडनेस है, कोई ग्रीफ है, कोई शॉक हुआ है, उसके एक्यूट डिजीज को बढ़ा देगा। तो वो ऐसे एक्साइटिंग कॉज जो फिजिकल भी हो सकते हैं, जो मेंटल भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं। तो यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर, एक फिजिशियन के लिए बहुत मददगार होते हैं और उसका साथ देते हैं क्योर करने में ऐसी जानकारी जो कि मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज हो एक एक्यूट डिजीज का, एक एक्यूट डिजीज को एक्साइट कर देने वाला कारण अगर पता चल जाता है तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है फिजिशियन के लिए। As also the most significant points in the whole history of chronic disease. अब acute disease में तो हमें जब exciting cause मिल जाएगा तो बहुत मददगार होगा। इसी तरह से chronic disease में हमें क्या मिल जाना चाहिए, तो लिख रहे हैं डॉक्टर हैनेमन बताते हैं as also the most significant point, बिल्कुल उसी तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सारी कंप्लीट हिस्ट्री में chronic disease की। जनरली हम acute diseases में कंप्लीट हिस्ट्री नहीं लेते, जिसकी आवश्यकता भी उतनी नहीं पड़ती, और ठीक भी कर देते हैं पेशेंट को, राइट। लेकिन क्रॉनिक डिजीज जब हम डील करते हैं तो हमें उसकी होल हिस्ट्री लेनी पड़ती है। तो होल हिस्ट्री ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेज में ऐसे मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्रॉनिक डिजीजेज में टू एनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज, वो ऐसे सिग्निफिकेंट, वैसे पर्टिकुलर पॉइंट्स जो होल हिस्ट्री में से आपको ये बताएंगे कि क्रॉनिक डिजीजेज में फंडामेंटल कॉज क्या है। जैसे एक्यूट डिजीजेज में आपको एक एक्साइटिंग कॉज पता चल जाएगा, उसी तरह से जब एक इंडिविजुअल की पूरी हिस्ट्री ली जाती है क्रॉनिक डिजीजेज में तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपको एक फंडामेंटल कॉज मिलता है क्रॉनिक डिजीजेज में। क्रॉनिक डिजीजेज में कभी एक्साइटिंग कॉज की बात नहीं करते, क्रॉनिक डिजीजेज में फंडामेंटल कॉज होता है और एक्यूट डिजीजेज में एक्साइटिंग कॉज होता है। वो फंडामेंटल कॉज क्या होता है? जनरली क्रॉनिक डिजीजेज आर कॉज्ड बाय क्रॉनिक माइजम्स, तो वो फंडामेंटल कॉज जो है वो जनरली क्या होता है, वो एक माइजम होता है। आगे क्या कहते हैं, विच इज जनरली ड्यू टू अ क्रॉनिक माइजम। तो वो फंडामेंटल कॉज किसके कारण है, वो एक माइजम की वजह से है। इसीलिए हम अभी तक जितने माइजम्स के वीडियोस देखे हैं आपने मेरे चैनल पर, या माइजम के बारे में जितनी भी आपको नॉलेज है, आप सभी जानते हैं कि माइजम होगा, कोई लिंगर कर रहा होगा, जो उसकी हिस्ट्री में आपको मिल रहा होगा, उसको आपको हटाना बहुत बहुत जरूरी है। जिस तरह से अक्यूट डिजीजेस में आपको एक एक्साइटिंग कॉज को हटाना ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंसान को क्योर करने के लिए, क्योंकि वो बार बार उस ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करेगा, रुकावट की तरह काम करेगा, उसी तरीके से क्रॉनिक डिजीज में आपको एक फंडामेंटल कॉज को ढूंढना बहुत जरूरी है, जो कि जनरली माइजम की वजह से होता है, और आपको एक एंटीमाइजमेटिक मेडिसिन देनी ही पड़ती है उसको पूरा क्योर करने के लिए। आगे क्या कहते हैं डॉक्टर हैनेमन, इन दीज इन्वेस्टिगेशन, इस जांच पड़ताल में, इस इन्वेस्टिगेशन में द असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, जो हम जान सकते हैं फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट का क्या होता है। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट दिखता कैसा है, उसका फेस कैसा है, उसके हाथ पैर कैसे, उसकी हाइट क्या है, उसकी स्किन कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, वो मोटा है, पतला है, छोटा है, लंबा है, उसके फीचर्स कैसे दिखते हैं, ये सभी चीजें फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल मेकअप क्रिएट करती है एक पेशेंट का। तो इस जांच पड़ताल में एक फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट का, ब्रैकेट कहता है स्पेशली व्हेन द डिजीज इज क्रॉनिक। जनरली हम ये सब चीजें ऑब्जर्व भी तभी करते हैं जब क्रॉनिक केस देखते हैं। हिज मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, उस पेशेंट का मॉरल मतलब उसके लिए वैल्यूज क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, उसके जीवन के सिद्धांत क्या है, वो किस तरह से जीना पसंद करता है। इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, पेशेंट सोचता कैसा है, उसका विजडम कैसा है, उसका नॉलेज कैसा है, वो सही और गलत को कैसे परखता है। हिज ऑक्यूपेशन, उसकी ऑक्यूपेशन काम क्या करता है। मोड ऑफ लिविंग, रहन सहन कैसा है। एंड हैबिट्स, उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, हॉबीज क्या है, आदतें क्या है। हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, उसके सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं, उसकी एज क्या है, सेक्सुअल फंक्शन कैसे हैं, मेल है फीमेल है तो सेक्सुअल फंक्शंस कैसे हैं, एंड एटसेट्रा आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये सभी चीजें कंसिडर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान में रखनी
एंड उसको केस टेकिंग में लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने ये बताया कि जब हम ये जांच पड़ताल कर रहे हैं, फंडामेंटल कॉज ढूंढ रहे हैं एक क्रॉनिक केस में जो कि हमें माइजम तक पहुंचाएगा, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए? हमें उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखना होगा, मॉरल इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर देखना होगा, ऑक्यूपेशन, उनका रहने का तरीका, आदतें, उनके रिलेशनशिप, सामाजिक भी, पारिवारिक भी, उनकी एज क्या है, उनके सेक्सुअल फंक्शंस कैसे हैं, ये सभी चीजें कंसिडर करनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिफ्थ अफोरिज्म हमें एक्साइटिंग और फंडामेंटल कॉज के बारे में बताता है, साथ ही साथ हमें ये बताता है कि जब क्रॉनिक केस देख रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री में हमें किस तरह से क्या क्या डिटेल्स लेनी है ताकि हम फंडामेंटल कॉज तक पहुंचे, एक माइजम को समझे और उसको रिमूव करें। हर एक ऑब्स्ट्रक्शन को हटाते हुए हम पेशेंट को जब क्योर प्रोवाइड करेंगे, तो ये सभी फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं डॉक्टर हैनेमन ने, जो कि क्योर में मददगार साबित होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिक्स्थ अफोरिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू गिव अ बिग फैट थम्स अप एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कैसा लगता है वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। बाय बाय।